शिव का जो भक्त होता है ना, शंकर भगवान का जो गुण है, 5 गुण जो हमने छाटे हैं भगवान शंकर के, गुण तो बहुत है, पर उसमें से जो छाटा गया दूसरे नंबर का है समदर्शी। मेरे ओघड़दानी समदर्शी हैं। समदर्शी से मतलब है कि जब मंथन में विष निकला, विष और अमृत बाद में निकला, तो पार्वती जी ने कहा कि ये विष एक काम करो, इन जीव जंतुओं को दे दो और अमृत देवताओं को दे दो, आप ले लो, ये किसी जीवों को दे दो। शंकर भगवान ने कहा नहीं, विष मैं पी जाता हूं और अमृत चाहे जानवर हो, जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके लिए छोड़ देता हूं। समदर्शिता। एक समदर्शिता मेरे शंकर भगवान की दृष्टि है। कुबेर ने एक बार भोजन भंडारा रख दिया। कुबेर ने एक बार अपने घर में बहुत बड़ा आयोजन रख दिया और कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, सबको निमंत्रण। अब कुबेर के यहां पर जब इतना धन है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, इतनी सत्ता है, इतना वैभव कुबेर का है कि जितने भी देवताओं को धन चाहिए तो वो कुबेर के पास जाते हैं, जितना वैभव चाहिए तो कुबेर के पास जाते हैं, जितनी संपदा होती है तो कुबेर के पास जाते हैं। तो उस कुबेर के यहाँ जाने के लिए कौन मना करेगा? कुबेर के यहाँ जाने को कौन मना करेगा? सारे देवताओं ने तैयारी कर ली कि हमें कुबेर के यहाँ जाना है, सब कुबेर के यहाँ जाने लगे। देवर्षि नारद को लगा कि कुबेर ने सबको बुलाया, भगवान शिव को भी निमंत्रण दिया, शंकर भगवान को भी निमंत्रण दिया, पर कुबेर के यहाँ शिव आखिर पहुंचे नहीं, शंकर नहीं गए। तब उस जगह पर नारद जी ने कुबेर से पूछा, क्या तुमने शिव को निमंत्रण नहीं दिया? शिव को निमंत्रण दिया था। मैं जब शंकर भगवान को निमंत्रण देने गया तो शंकर भगवान ने कहा मैं अपना सिंहासन छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना धाम छोड़कर नहीं जाता। शंकर भगवान कहते हैं मैं अपना लोक छोड़कर नहीं जाता। इसलिए शंकर भगवान ने कह दिया कि मैं अपने बेटे गणेश जी को भोजन करने भेज दूंगा, मैं अपने पुत्र गणेश को भोजन करने भेजूंगा। तो मैं कुबेर, मेरे यहां सारे देवता आ रहे हैं तो शंकर भगवान नहीं आएंगे तो क्या हुआ? और उनने कहा गणेश को भेज देंगे। ऐसे छोटे से गणेश को तो मैं कहीं पे भी बिठाकर भोजन करा दूंगा, उसमें मेरा क्या जाता? कुबेर ने जब अहम के शब्द कहे, कुबेर ने जब अहंकार की वाणी बोली, तब भगवान नारद जी ने कहा अब तुम गणेश जी को भोजन ही करा लो। गणेश जी भोजन करने बैठे, कुबेर के भंडार में जितना अन्न था वो पूरा समाप्त कर दिया गणेश जी ने, पूरा अन्न। कुबेर घबरा गए, ये अन्न समाप्त हो गया, मैं क्या करूं? तब नारद जी के कहने पर शिव के पास गए और शंकर जी से प्रार्थना कर कर दुर्वाला कर गणेश जी को प्रदान कर, दुर्वाला कर। समदर्शिता, शंकर भगवान का जो हमने गुणों में से 5 गुण लिया, समदर्शिता। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। करोड़पति भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है, और गरीबड़ा भी है तो मेरे महाकाल राजा के चरणों में झुकता है। कोई धनपति होगा अपने घर का, पर मेरे महाकाल के चरणों में वो उसका मस्तक हमेशा झुका रहता है। कोई गरीब भी है तो मेरे महाकाल के चरणों में झुकता रहता है। बोल बम का नारा है। गरीब भी है, अमीर भी है। शंकर देखो, बहुत सारे देवताओं को लोगों ने बांट लिया। कोई कहता है कि नारायण
अमीरों के देवता हो गए, कोई ने कह दिया देवी जी इनकी देवता हो गई, कोई ने कह दिया ठाकुर जी श्री जी बाबा इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया दत्त भगवान इनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया ये भगवान उनके देवता हो गए, कोई ने कह दिया वो भगवान उनके देवता हो गए। केवल एक बचते हैं तो भोलेनाथ बचते हैं। तो किसी ने कहा ये शंकर जी किसके देवता हैं, तो किसी ने कहा शंकर जी किसके देव हैं, तो भगवान शंकर तो बैठे रह गए। देव ऋषि नारद ने कह दिया ये देव देवों के भी देव महादेव हैं, सबके देव हैं, सबके ये देव महादेव हैं, सबके देव हैं, गरीब अमीर। और आप लोग कभी अंदाजा लगाएं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में या हमारे इधर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में या गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में या झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में जाकर देखिए आदिवासी क्षेत्र में साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर पूजन करता है और उससे पूछा जाए तुम किसकी पूजन करते हो, तो कोई महादेव का नाम बताएगा, कोई उनके कुलगुरु का नाम बताएगा, कोई उनके बाबा का नाम बताएगा, पर जिसकी भी वो पूजन करते हैं वो शंकर का ही एक रूप है, वो शिव का एक रूप है। समदर्शी है मेरे भोले बाबा, गरीब अमीर सब उसके अपने एक जैसे मेरे भोलेनाथ जी मानते हैं। किसी को पैसे वाला नहीं मानते, किसी को गरीब नहीं मानते। शिव कथा कहती है किसी ने भगवान भोलेनाथ जी से नंदी ने पूछा, नंदी कहते हैं कि एक गरीब बड़ा आपके दरवाजे पर आता है, झोली पसारता है, प्रभु आप कृपा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं नंदी तूने आज कह दिया कि कोई गरीबड़ा मेरे मंदिर में आकर झोली पसारता है। भगवान शंकर कहते हैं नंदी सुन, आज मैं तुझे समझाता हूं। 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे कैलाश पर और मेरे शंकर भगवान कहते हैं मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जब कोई व्यक्ति अपना पांव मात्र रखता है उस समय पर गरीब नहीं रहता, वो जगत का सेठ बन जाता है। उज्जैन जाने वाले, महाकाल की भूमि पर जाने वाले, काशी में जाने वाले, सोमनाथ जाने वाले, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आने वाले, चाहे वैद्यनाथ बाबा के दरवाजे जाने वाले, चाहे केदारनाथ जी के दरवाजे पर जाने वाले, एक अंदाजा लगा कर रखना, कोई तुमसे कह दे कि ये गरीब है, कोई तुमसे कह दे ये साधारण है, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर, शंकर के शिवालय में या कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर जब आप आते हो, मात्र तुम्हारा पांव रखा, तुम गरीब नहीं रहते, तुम करोड़पति बन जाते, सेठ। शिव को भजने वाला कभी गरीब नहीं है। गरीब तो वो है जो शंकर को त्याग कर, शिव को त्याग कर स्वयं श्रेष्ठ बनकर बैठा हुआ है, स्वयं श्रेष्ठ ना। शिव जी के गुणों में से 2 गुण आपने सुने। पहला गुण कौन सा? जम के बोलो जरा। शांत। दूसरा समदर्शी, एक जैसा। तीसरे नंबर का गुण है शंकर भगवान का विनम्रता। विनम्रता, जितनी विनम्रता हो, जितनी नाजुकता हो, जितनी नम्रता हो, जितनी विनम्रता हो, उतनी समझ लेना कि शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया, शिव का तत्व आपके भीतर प्रवेश। विनम्रता। भंडारे में भोजन बनता है, अभी तो कथा हो रही है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। जब कथा नहीं होती है तब भी 20 से 25 हजार भक्त प्रतिदिन भंडारे का भोजन ग्रहण करते हैं। 20 से 25 हजार। भंडारे में जब भोजन बनता है तो जो लोग कथा सुनने के लिए या कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं या
बाबा की कंकर शंकर पूजन करने आते हैं या रुद्राक्ष लेने आते हैं, उनमें से कई माताएं और कई भाई रुद्राक्ष बाद में लेते हैं, पूजन बाद में करते हैं, पहले रसोई घर में जाकर सेवा करते हैं। हमने देखा है कई माताएं हीरे की चूड़ियां पहनकर भी रसोई घर में झाड़ू लगाती रहती हैं। ये उनकी विनम्रता है, ये उनकी विनम्रता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो कई कई घर की सेठानियां, कई मेरी बहुएं, कई बेटियां, अच्छे अच्छे परिवार की बेटियां और बेटे भी टेबल के पास खड़े होकर भोजन परोसते रहते हैं। आपने देखना, आप तो आए हो, आप दर्शन करेंगे। आप सुबह तो भोजन प्रसाद बना था, सुबह भोजन प्रसाद पाए होंगे ना, नुक्ती मिक्सचर और कढ़ी, रोटी, खिचड़ी। अब कई लोगों का व्रत भी है तो तुम टेंशन मत लो। बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, आके खड़े हो जाते हैं, गुरुजी बहुत सारे शिव भक्तों का व्रत भी है एकादशी का, इनके फलार की व्यवस्था। हमने कहा बाबा सब करेगा, आप चिंता क्यों करते हो। सुबह हमने फलार नहीं बनवाया, पर शाम की कथा के बाद में तो फलार जो व्रती हैं उनको मिल ही जाएगा, उसमें क्या। पीछे के जो आयोजन हुए उसमें सुबह फरियाल बनता था, तो कई एकादशी की माताएं फरियाल सुबह करती नहीं थी, इसलिए उस फलाहार का समय हमने शाम का रख दिया कि जो व्रती हैं उनका फलाहार शाम का, भोजन वालों का भोजन बनेगा। और तुम देखो बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क मत जाना। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं, इन्होंने देख लिया कि भोजन तो अपन यार तो फरियाल, तो ऐसा लुढ़कना नहीं है। जिसका फलाहार है वो फलाहार, जिसका भोजन है उसका भोजन, वो आराम से पेट भर के खाओ। बहुत चतुर चतुर लोग आते हैं वो शिव कृपा। खैर, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। विनम्रता, ये तीसरा गुण मेरे शंभू का। आपके भीतर विनम्रता लिया। कोई कह दे झुक जाओ, झुक जाओ। कोई कह दे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। कोई कह दे ये सत्य, उसको सत्य मान लो। कोई कह दे ऐसा वैसा कर लो। कोई कह दे ऐसा कर लो, हाँ भैया। उस समय पर विनम्रता आपके भीतर होना चाहिए। वो विनम्रता अगर आपके अंदर है, समझ लेना शंकर आपके अंदर प्रवेश कर गया। विनम्रता होना चाहिए। विनम्रता नहीं है तो वो सब गया। बड़े बड़े से कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर झाड़ू लगाते हैं। यह मत सोचना कोई साधारण व्यक्ति आता है, यह मत सोचना कि कोई गरीबड़ा आता है। यहां ढेर आते हैं, ढेर। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे भारत की भूमि के सभी दानदाताओं को और सभी सहयोगियों को, जिन्होंने आज तक कुबेरेश्वर बाबा के भंडार के अन्न क्षेत्र को खाली नहीं होने दिया। वो भंडारा लगातार चलता रहे। गांव की माताएं आती है, वो अपने साथ में 2-4 किलो गेहूं मान लाती हैं। ग्रामीण अंचल की माताएं आती हैं, वो अपने साथ में 5 किलो 10 किलो गेहूं ले आती हैं। कोई आता है चावल ले आता है, कोई आता है तेल ले आता है, कोई आता है आटा ले आता है। बाबा का भंडारा आप लोग चलाते रहते हो, चलता रहता है जीवन। जरा विचार करिए कि आपका एक अन्न का कण परमात्मा की उस भक्ति में लग रहा है तो आपका जीवन भी सार्थक हो रहा है। आपका जीवन। और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। आज मेरे नारायण अपना पूरा भार किसको दे देंगे? शंकर भगवान को। और 4 महीने के लिए नारायण शिव जी से कहकर जाएंगे अब मैं विश्राम के लिए जा रहा हूं। शंकर भगवान भी बड़े
आनंद में कह देते हैं जी प्रभु आप करो विश्राम। इसलिए लोग कहते हैं 4 महीना खूब भजन करो, कीर्तन करो, क्योंकि नारायण तो कैसे भी धक्का लगा दे पर शंकर भगवान के यहाँ आड़ा टेढ़ा काम चले ही नहीं। इसलिए 4 महीना कहा जाता है भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जितना बन सकता है। चतुर्मास के अंतर्गत 4 महीना भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। शिव जी के पास पूरा लेखा जोखा है, शंकर जी के पास लेखा जोखा है। मतलब अब तुम्हारा वीजा पास वही करेंगे, अब तुम्हारा टिकट फाइनल वही करेंगे। 4 महीना इसलिए तुमसे कहा था बाकी के समय 1 लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल, और बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में, बड़े चकाचक होकर 2 लोटा जल बड़े भाव से अलमस्त होकर जाओ। ऐसी रोती हुई मुंह लेके मत जाना, बिल्कुल एकदम वो कहते हैं गुमशुदा तलाश के अंदर जैसा नहीं। प्रेम से वो कहते हैं ना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, 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 फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ 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 फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं बारंबार फिकर फिर क्या करना, मैं तो नाचूं शंभो
गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा श्री गौरा मैया। फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान है भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या कर, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, मेरे सिर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। वो क्या करना, फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना, फिर क्या करना, करना फिर क्या करना। ओ तेरे सर पर भोलेनाथ, फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ, फिर क्या करना। सत्संगी जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी। जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। तुझे बल के नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना।
अब गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव न नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, अरे रटो भोले जी का नाम फिकर फिर क्या करना, रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, अरे रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, तेरे सवरेंगे तेरे सवरेंगे सारे काज कर फिर क्या करना, तेरे फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। एक बार तीनों पंडाल वाले दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए ओहो! सारे पंडाल वाले और पंडाल के बाहर हैं वो भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले पितु भोले बाबा गोरा मैया, पितु भोले फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे तेरे कटेंगे तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करें, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम कर फिर क्या करें, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर तेरे सिर पर आर पानी आ रहा है, सब पंडालों में बैठ जाओ, जो बाहर हैं वो सब पंडालों के अंदर चले जाओ, जिस पंडाल में जगह उस पंडाल में पहुंच जाओ। अब गुरुदेव न आह भरो तुम, अब गुरुदेव न अब गुरुदेव न आह भरो तुम,
नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। देखो पानी आ रहा है ना, सब लोग अपने अपने पंडालों में जहां जगह मिल जाए उस पंडाल में पहुंच जाओ। अब गुरुदेव ना करो, अब गुरुदेव ना करो, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, 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 नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, तुम रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, तुम रटो भोले का नाम फिकर फिर क्या करना, तुम रटो भोले जी का नाम फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना। ओ क्या करना। बोल गंगा महारानी की। शंभो। पानी बहुत तेज है, आप लोग पंडालों में चले जाएं। हाँ। पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, भोले बाबा गौरा मैया, क्यों बने फिर क्यों फिक्र करे तू भैया, फिर क्यों फिक्र करे तू भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे तमाम फिकर फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना, क्या करना, ओ तेरे सर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, ओ तेरे सर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर फिर क्या करना। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से भगवान शिव से बड़े भाव के साथ कहिए। तीनों पंडालों में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और बैठकर बाबा से आज भगवान नारायण 4 महीने का पूरा भार देवाधिदेव महादेव को दे रहे हैं सृष्टि का। कहते हैं चातुर्मास के प्रारंभ में जो एकादशी होती है उस दिन जब मेरे भोलेनाथ जी के हाथ में सारा भार आता है, दिल से जो मांगा जाता है भोलेनाथ उसे पूरा कर ही देते हैं। भाव से बोलिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे, भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ सभी कहेंगे। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, दिल से निवेदन करिएगा। श्री शिवाय
नमस्तु शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है, देवदिग महादेव का संवाद कर रहा है। शिव जी के गुणों में से 5 गुण अपन ने छाटे। गुण तो बहुत है मेरे भोले बाबा में, पर उसमें से 5 नहीं, 5 लिए। पहला है शांत, दूसरा है समदर्शी, तीसरा है विनम्रता, चौथा है निर्मलता। चौथा गुण है निर्मल रहना। निर्मल से मतलब है अपने मन को पवित्र बनाकर रखो, साफ बनाकर रखो, अपने हृदय में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, गलत विचार ना हो, गलत सोच ना हो, गलत दृष्टि ना हो। विनम्रता, निर्मलता, स्वच्छता, अपने भीतर मन को साफ रखो। मन साफ हो आपका, निर्मल। शिव उगड़दानी है, उसकी कृपा ऐसी बरसती है जैसी बरस रही। चारों तरफ कहीं बादल नहीं है बारिश के, आसमान पूरा साफ है, फिर भी बरस उतना ही रहा है जितनी कृपा बरसाना है उसको। ये उसकी कृपा है। शिव दया, शिव करुणा। चौथा है निर्मल रहना। और भगवान शंकर के 5 गुण में से हमने जो गुणों में से 5 गुण छाटे हैं, उसमें से 5वां गुण है इच्छा से परे। मतलब भगवान शिव के सम्मुख में पहुंचकर, भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचकर, भगवान शिव की साक्षी में पहुंचने के बाद में
भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही ना रह जाए, सब कुछ वो अपने आप दे दे, अपने आप। मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, सब कुछ वो अपने आप आपको प्रदान कर दे और आप कुछ फिर मांगे ही ना, कि तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शिव आज सुबह एक माँ मिली थी, वो कह रही थी गुरुदेव कोई सूचना पहुंचाई होगी कि हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, भगवान शंकर की इस भूमि पर आते हैं, बस मन में सोचकर एक लोटा जल हम बाबा को जब चढ़ाते हैं तो बाबा हमारी बात ऐसे स्वीकार कर लेता है कि हम जब घर जाते हैं तो बाबा हमारा कार्य पूर्ण कर ही देता। ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो, ये विश्वास आपके भीतर दृढ़ हो जाए, दृढ़। कल कथा चल रही थी ददीची बाबा की, और अथर्वा बाबा और मां शांति के दो पुत्र, दो बच्चे हुए हैं, एक माता दधिमती और दूसरे दधीचे। बृहस्पति बाबा का अपमान हो जाता है, इंद्र को ब्राह्मण की हत्या का श्राप लग जाता है और इंद्रदेव कमल की डंडी के अंदर छुप जाते हैं। एक वृत्रासुर असुर को मारने के लिए देवता इंद्र को दधीची ऋषि के पास भेज देते हैं, और दधीची ऋषि, दधीची बाबा अपनी बहन दधिमती के पास पहुंच जाते हैं। माता दधिमती के पास जिंदगी की जब बहुत सारी उलझनें आपके भीतर हो, आपकी अगर कोई बहन हो, आपकी, हमारी तो पूरी दुनिया में जितनी माताएं सभी बहन हैं, आपकी अगर कोई बहन हो और हृदय में अगर थोड़ा सा भी, भाई के हृदय में अगर थोड़ा सा भी कोई भाव उत्पन्न हो और बहन आपकी है, तो प्रयास करना कि अपनी बहन से एक बार दिल से, मन से, हृदय से बात जरूर करो। वो कुछ ना कुछ राह आपको अच्छी बताएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएगी। दधीची ऋषि, दधीची बाबा दधिमती माता के पास पहुंचे। माता दधिमती के पास में पहुंचते ही माता दधिमती ने दधीची ऋषि से पूछा, आज मेरा भाई आया है, क्या बात है? जब मन का संशय होता है तो स्मरण होना। एक पत्र देखिए, मैं शीतल पति राम बाबू गुप्ता
इंदौर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं शीतल जी? हाथ हिलाइएगा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं शीतल, पति का नाम राम बाबू गुप्ता, इंदौर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा एक बेटा 15 वर्ष का है। 1.5 वर्ष पहले मुझे चेस्ट में एक गठान हो गई थी और वो गांठ कैंसर की बताई गई और मेरा एक चेस्ट गठान के कारण बस निकाल दिया गया। फिर बाबा पर भरोसा रखकर एक बेलपत्र खाना और शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू किया। मेरे 7 कीमो हुए और कीमो के बाद शरीर में कष्ट चलता रहा। तभी शरीर में कष्ट तो था, तभी पता लगा कि मैं गर्भवती भी हूं। एक तो कैंसर जैसी बीमारी, ऊपर से गर्भवती। मेरे रहने का कोई भरोसा नहीं कि शरीर कब तक रहेगा। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी बीमारी प्रबल है, इसलिए इस बच्चे को मत रखो। पर मेरा मन था कि ये शरीर है, कब जाऊं पता नहीं। एक बेटा है, दूसरा भी बच्चा हो जावे तो कम से कम 2 बच्चों का साथा तो रहेगा। थोड़े समय मैंने गर्भ धारण करा, डॉक्टर ने मना कर दिया कि गर्भ ना रखिए। सोनोग्राफी कराई गई और सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसके हाथ पैर नहीं बन रहे हैं। गर्भ के बच्चे के हाथ पैर नहीं हैं। फिर मैंने बाबा पर भरोसा करा, घर के लोगों ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है एक तो तुम्हारी बीमारी है कैंसर की, दूसरा बच्चे के हाथ पैर नहीं बने, इस बच्चे को मत रखो, निकाल दो। पर मैंने अपने परिवार वालों से कहा, मैं कथा सुनती हूं सीवर वाला महाराज की, और वो कहता है कि भरोसा शिव पर रखना, वो साधेगा जरूर। तुम बस एक काम करो, मुझे रोज एक बेलपत्री लाकर दिया करो और शिव जी का पानी लाकर दिया करो, मेरा बाबा संभाल लेगा। मैंने बच्चे को समाप्त नहीं किया, गर्भ में रखा। जब 8 महीने बच्चा गर्भ में रहा, 8 महीने की सोनोग्राफी फिर हुई तो मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन भी नहीं आई। अब बच्चे की धड़कन भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं है, और डॉक्टर कह रहा है कि इस बच्चे को निकाल दो। परिवार वाले बोल रहे हैं क्यों आप इतना रिस्क ले रहे हैं। तब भी मेरा मन नहीं माना कि बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। मैं शिव की कथा सुनती हूं, मैं बाबा पर चढ़ा हुआ जल पीती हूं, मैं बेलपत्र खाती हूं, फिर बच्चे की धड़कन कैसे नहीं है। अब जो होगा बाबा पर आश्रित कर लिया और 1 महीना तक बच्चे को मैंने गर्भ में और रखा। 9वां महीना आया, मुझे दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए। मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे की धड़कन भी थी और हाथ पैर भी थे। आज मेरे बच्चे को लेकर मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बच्चे को लेकर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए। जिस बच्चे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कैंसर जैसे शरीर के रोग में, बच्चे के हाथ नहीं पैर नहीं, आप पत्र में पढ़ सकते हैं, बच्चे के हाथ पैर नहीं है, ये डॉक्टर बोल रहा है, बच्चे के हाथ पैर नहीं। फिर लिखा बच्चे की धड़कन भी बंद है। 9वें महीने तक मैंने बच्चे को रखा और उसके हाथ भी थे पैर भी थे और मेरे बच्चे की धड़कन भी थी। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना
आयो शरण तेरा ओंकार चाहे। इसका नाम महादेव रखा है। क्या करता है वो वही जान सकता है, अपने बस का कुछ भी नहीं। क्या करेगा, कैसे करेगा। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध आपका और शिव से जुड़ जाए। विश्वास सबसे मूल होता है। विश्वास, भरोसा। उस पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं। फिर कहूंगा सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, पर कुबेर भंडारी पर भरोसा पूरा कर। इसकी भूमि पर आकर कंकर शंकर की पूजन करने वाला, एक रुद्राक्ष का जल पीने वाला, सारी दुनिया में रुद्राक्ष मिलता होगा, पर मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे से जब पसार कर हाथ लेकर जाओगे ना, उस समय पर तुम्हारी उंगली को भी रंग में रंग दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तुम खूब रंग में रंगे रहो, तुम्हारी जिंदगी मस्त बनी रहे। ये शिव देते। तो क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर। हम तो बहुत सारे पत्र तो पढ़ते ही नहीं है। कितना पत्र पढ़ेंगे रोज? इतने सारे पत्र पढ़ेंगे ना तो लोग कहेंगे महाराज कथा कह रहे हो कि पत्र पढ़ रहे हो। हम तो बहुत पढ़ते ही नहीं। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध परमात्मा से बना, इंसान से नहीं। मनुष्य से संबंध नहीं बनाना है, भगवान से बनाना है। कभी मौका लगे अपनी बहन के पास में भी 5 मिनट बैठकर बात कर सकते हो। दधीची ऋषि दधिमती माता के पास गए। माता दधिमती के पास जाकर कहा देवता वत्रासुर आक्रमण कर दिया है और पूरा हाहाकार मचा हुआ है, पूरा।
हाहाकार मचा हुआ है। अब कुछ देवताओं का कहना है कि दधीचि ऋषि अस्थियां दे दें, अपनी हड्डियां दे दें, उन अस्थियों से युद्ध लड़ा जाएगा और उस युद्ध में आनंद पाएगा। दधीचि ऋषि अस्थियां देने को तैयार हो गए। अपनी बहन से पूछा, बहन कहती है आपका और हमारा शरीर शिव का दिया हुआ है, क्यों चिंता करना, तेरे सिर पर भोले इत भोले बाबा गौरा फिकर फिर क्यों करता भैया, वो काटेगा कष्ट तमाम फिकर। थोड़ा समय लग सकता है। आओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बल्कि विनती कर कर जाना है, कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि तेरे दरवाजे पर हमेशा आते रहूं, तू बुलाता रहे मैं आते रहूं। कल कथा में कहा था सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, चारों धाम कर लो, सारी नदियों का स्नान कर लो, सारे तीर्थ कर लो, पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर 1 बार आकर देखना, उसके दरवाजे पर झोली फैलाकर देखना। 1 बार कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आकर देखो, झोली फैलाकर देखो। थोड़ा समय लग सकता है, दुख कटने में थोड़ी देरी हो सकती है, पर एक पत्र है देखो। पलक मीना, पता है वासुदेव, तहसील नसुल्लागंज, जिला सीहोर। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाओ बेलपत्र लेकर जाओ। पिताजी आए हैं साथ में? बेटा पिताजी आए हैं? पापा आए? मैं पलक मीना वासुदेव गांव की रहने वाली हूं, तहसील नसुल्लागंज। मुंह के अंदर एक छाला हो गया था। हमने इंदौर के 4 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने जांच का बोला तो हमने जांच भी करवा लिया। तो जांच में उनको कैंसर के लक्षण बता। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, घबराहट में आकर हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। ऑपरेशन के कारण उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। इतना हालत खराब हो गया कि पूछो ना, अंतिम घड़ी तक हो गई। 2020 में आपकी कथा सुन रहे थे, तब आपने कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन करा और हम तुरंत कुबेरेश्वर धाम आए। हम रहते तो नरसुल्लागंज में ही है, जिले में नरसुल्लागंज तहसील में, पर हम तुरंत सीहोर आए और यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए। जिस समय पर इतनी हालत खराब हो गई कि अंतिम समय की घड़ी आ गई, उस समय पर आपके रुद्राक्ष ने बाबा कुबेर भंडारी की इस कंकर शंकर की भूमि पर 2020 में आए और रुद्राक्ष लेकर गए। और एक बेलपत्री शिव जी का चढ़ा जल रुद्राक्ष का हम पापा को देते रहे। आज मेरे पिताजी की जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से मेरे पापा ठीक हैं और बाबा ने कृपा कर कर उनको कैंसर से मुक्त किया। मैं शिव को नमन करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर पहुंचती है, एक विश्वास। हम अपनी कथा में कहते हैं डॉक्टर से जांच जरूर कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। जैसा कहे वैसी दवाई भी लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है, पर साथ में शंकर का भरोसा। रो नहीं, अब तो ठीक है पापा, रोते नहीं अब पापा, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है।
की कृपा, एक घड़ी की कृपा अपने जीवन में जब होती है तो एक आनंद का भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है। देवहित के लिए, जगत हित के लिए मैं अपनी अस्थियों का भी दान दे सकता हूं। दधीची ऋषि कह रहे हैं, दधीची बाबा कह रहे हैं मैं तैयार हूं। बहन ने कहा देना है। सर्वे भवन्तु सुखिना। सनातन धर्म की रक्षा का विषय आ जाए, सनातन धर्म को एक करने का विषय आ जाए, संपूर्ण विश्व को कल्याण का अगर विषय आ जाए और ये शरीर भी लग जाए तो लगा दो। सनातन धर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को नुकसान ना हो, सनातन धर्म जुड़े। सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को जोड़ने के लिए कितना कितना प्रयास किया जाता है। आपका छोटा सा प्रयास भी सनातन धर्म को मजबूत बना सकता है। विधर्मी बहुत चाल चलते हैं, विधर्मी बहुत चालों में लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। जो सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करेगा, विधर्मी उसको ऊपर से नीचे गिराने का प्रयास करेगा। पर घबराना नहीं, तेरे सिर पर भोले फिकर फिर क्या करना, क्या चिंता। आज वो लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी का फोन आया, जिनके यहाँ कथा थी, लखनऊ वाले श्रीवास्तव जी। तो वो फोन करे, उन्होंने फोन कर कर बात करी तो कहा कि यहाँ पंडाल तो लग गया, व्यवस्था भी हो गई, पर कुछ परेशानियाँ आधिकाधिक आ रही हैं। तो गुरुदेव कथा का हम क्या कैसे कराया लखनऊ में। तो हमने कहा क्या चाहते, तो कह बस गुरुजी सब कुछ व्यवस्था हो गई, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी तकलीफें आ रही हैं जिसके कारण बस कहीं कीचड़ पड़ा हुआ है, कहीं मिट्टी पड़ी है, या कहीं अन्य चीज़ें हैं कि परमिशन का अधिक तकलीफ आ रही है। तो हमने कहा फिर एक काम करो, बाबा जब मर्जी करे तब कथा करो। लखनऊ में जो कथा होने वाली थी, ये कथा पूर्ण होती 21 तारीख को, 23 तारीख को लखनऊ में चालू होती। तो 23 तारीख वाली कथा लखनऊ में कैंसिल कर दी गई है। तो वो कथा भिलाई में जयंती स्टेडियम में 25 जुलाई से प्रारंभ होगी। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो कथा लखनऊ में 23 तारीख से होने वाली थी, वहां कुछ परेशानियों के कारणवश, हालांकि पंडाल मंडल तो सब लग गया था, पर कुछ आधिकाधिक परेशानियां रहती हैं, सब चलता रहता है। तो उसको देखते हुए कथा 23 तारीख की जगह 25 जुलाई से जयंती स्टेडियम सेक्टर नंबर 6 भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर होगी। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक ही रहेगा। बधाई हो छत्तीसगढ़ वालों, बहुत बहुत बधाई। पूरा सावन आपका, छत्तीसगढ़ वालों बधाई, पूरे छत्तीसगढ़ को। पर लखनऊ और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रवासियों को दुख भी होगा, क्योंकि वो 1 साल से आस लगाकर लखनऊ की कथा का इंतजार कर रहे थे। पूरे 1 वर्ष से लखनऊ वासी सब इंतजार कर रहे थे। दुख होता है। तो बाबा की जो 23 तारीख वाली कथा थी कुबेर भंडारी की लखनऊ में, वो कथा 25 तारीख से लखनऊ की कैंसिल होकर 25 तारीख से वो कथा 1 बजे से 4 बजे तक भिलाई में हो। शिव कथा हो, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा गया भरोसा।
जो लखनऊ जाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि अपना टिकट जो बोले सो निहाल ससरिय, जो बाबा आज्ञा कर दे, जो शिव गुरु आज्ञा कर दे, उससे बढ़कर दुनिया में कोई आज्ञा नहीं है, कोई आज्ञा। जहां मेरे बाबा चाहें वहां आनंद हो। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। समय सब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दधिमती माता ने कह दिया, दधीचि ऋषि को बिठाया, पूछा तुम आए हो, यहां बैठो। दधीचि ऋषि ने कहा दधिमती माता से, बहन मुझे अस्थियां देना है देवताओं के हित के लिए। दधिमती माता कहती हैं, सुनो दधीचि, चाहे तुम हो चाहे हम हो, दोनों का जन्म इस पृथ्वी पर अगर हुआ है, इस मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आए, संपूर्ण विश्व के कल्याण, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपका और हमारा जन्म होता है। कथा में अभी कहा कि भगवान शंकर के 5 गुण हैं, उन 5 गुणों में से एक गुण भी अगर हमारे भीतर हमने धारण कर लिया, शांति का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, नर्मता का गुण हमने अपने भीतर धारण कर लिया, विनम्रता का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, सबको एक जैसे देखने का गुण हमने हमारे भीतर धारण कर लिया, हमारी इच्छाओं को हमने भगवान पर छोड़ दिया, ये सब सारे गुण हमारे भीतर में से अगर एक गुण भी हमारे भीतर है तो ये जाने कि हमारे शंकर की कृपा हम पर है। ये सारे गुणों को महाराज हम तो केवल शिव के चरणों के एक दास बन जाएं, शिव के चरणों, और क्या चाहिए? शिव चरणारविंद के दास। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ, तुम अपने चरणों। सब गाइए भाव से, दोनों हाथों से।
भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे दर पे डाला तेरा है, तेरे दर पे डाला तेरा हूँ। मुझे जाकर जाने के रख लेना, मुझे जाकर जाने के रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे जाकर जाने के रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारे, जब अधम से अधम को तारे, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भारी समझ के रख लेना, मुझे भारी समझ के रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे भारी समझ के रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भोलेनाथ तुम अपने चरणों में।
भोलेनाथ तुम अपने चरणों में मुझे दास रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। ओ भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। ओ शंभुनाथ तुम अपने चरणों में शंभुनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। भोलेनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम अपने शंभुनाथ तुम अपने चरणों में भोलेनाथ तुम अपने चरणों में। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से निवेदन करिए। बाबा श्रवण करें, आपके हृदय की बात स्वीकार है। जहां जगह मिले वहां बैठें, बड़े भाव से। कंकर शंकर की धरा है, यहाँ लोग बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं। पंडालों में जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और दिल से बाबा से अपने मन की बात कहकर जाइए, भाव से कहिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हमारी आवाज आप तक पहुंचे, भाव से निवेदन करेंगे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। दधीमती माता ने अपने भाई दधीची बाबा से कह दिया, दधीची बाबा अपनी बहन के शब्द को सुनकर पुनः अपने आश्रम को आ गए, पुनः अपने आश्रम। और आश्रम में आते से ही इंद्र का आगमन हुआ। देवहित के लिए आप अपनी अस्थियां दे दीजिए, प्रार्थना करें, आप अपनी अस्थियां देवहित के लिए दीजिए, ठीक है।
जगत कल्याण के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी अस्थि दे दी, पर उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने अपना प्राण त्याग दिया, अस्थियां देवताओं को दे दी, उन अस्थियों से शस्त्र बन गए, उस शस्त्र से वज्र बन गया, वज्र से वृत्रासुर मर गया। पत्नी को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए। गर्भस्थ थी सुवर्चा, दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी गर्भस्थ थी, आंख से आंसू बह रहे थे, नैनों से नीर बरस रहा था कि मेरी आज पति चले गए। नैनों से नीर बह रहा। सुवर्चा ने देखा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मुझे जीवित नहीं रहना है, अब मुझे संसार सागर में नहीं रहना है, अब मुझे अपना प्राण त्यागना है, पति के साथ सती हो जाना है। शिव की बड़ी भगत थी सुवर्चा। दधीचि ऋषि भी शिव भगवान शंकर के भगत थे, उनकी धर्म पत्नी सुवर्चा भी भगवान शिव की भगत थी, दोनों भगवान शंकर के परम भगत थे, दोनों के दोनों। अब दोनों भगवान शंकर के परम भक्त। सुवर्चा के गर्भ में बच्चा, अपने प्राण त्यागने के लिए सुवर्चा ने लगाई चिता, और अपनी चिता लगाकर सुवर्चा उसमें बस प्राणों को त्यागने वाली थी। इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में सम्मुख में प्रकट हो गए। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रही हो। तुम्हारे गर्भ में औलाद है, संतान है, और तुम अपने प्राणों को त्याग रहे हो। ये श्रेष्ठ नहीं है। बन सके किसी को हिम्मत दीजिए, आज नहीं तो कल सबरोगे जरूर, तुम्हारी समस्या मिटेगी जरूर। थोड़ा धीर रखो, थोड़ा धीरज रखो। पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुने हो, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारा दुख कटेगा जरूर। थोड़ा थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, माना समय लगेगा, लग जाए। एक पत्र है, एक बहन ने लिखा है, मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मुकेश देवी पत्नी नरेश कुमार दादरी, नोएडा की उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। आप ही हैं? पति भी आए साथ में? आ जाओ दोनों, बेलपत्र ले जाओ, हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए। गुरुजी, आपकी नोएडा में कथा हुई, एक दिन की शिव महापुराण की कथा हमने नोएडा के पंडाल में बैठकर सुनी। एक लोटे जल का महत्व जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का क्या फल होता है, ये हम उस एक दिन की कथा में जान गए। मेरे पति फौज की नौकरी में रहे और फौज से रिटायर हुए, जिनकी पेंशन से हमारे 4 बच्चे और हमारा पालन पोषण होता, पर इतना धन नहीं कि हम पूर्ण तरह से अच्छे से रह पाए। चिंताएं तो बनी रही, जितनी पेंशन मिलती थी उसमें बच्चों को, 4 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना और अपना भरण पोषण भी करना बड़ा कठिन पड़ता है गुरुदेव। नोएडा जैसे शहर में फिर भी जब बहुत दुख की घड़ी आ गई, 4 बच्चों का पढ़ना और साथ में ये सारा एक पेंशन से चलाना बहुत मुश्किल हो गया, तब मैंने एक दिन की कथा सुनी और अपने पति से कहा कि आप 14 जून को आप सीहोर चले जाओ।
14 जून 2023 को मेरे पति पहली बार यहाँ सीहोर आए। कुबेरेश्वर बाबा का कंकर शंकर का पूजन उन्होंने जमीन पर बैठकर किया। एक रुद्राक्ष लिया, प्रणाम किया और यहां से चले गए। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वहां पर लोग कह रहे थे कि जो बैग आता है वो बैग 3 महीने में वापिस आपको लेकर कुबेरेश्वर धाम आता है, बैग खोलना नहीं पड़ता। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा बैग अब मैं भी देखूं कि वो सीहोर वाला महाराज कथा में जो कहता है वो सत्य होता है कि नहीं होता। मेरा बैग खोलना नहीं, 3 महीने का इंतजार करूंगा, 3 महीने बाद महाराज को पत्र लिखूंगा कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। और हमने बैग नहीं खोला, बैग रख दिया। गुरुजी आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, हमारी तो बाबा ने 40 दिन में सुन ली। और 40 दिन में मेरे लड़के का ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया जहां पर तनख्वाह 3 गुना ज्यादा मिलने लगी। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बच्चों को लाइन से लगा दिया, सारा काम कर दिया। और मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिले का मकान दे दिया। और आज मेरी जिंदगी बाबा ने मुझे ठाठ से जियाने का आनंद करा दिया। आ जाओ। इन्होंने 5 पंडाल में कथा सुनने का प्रण लिया है, विदिशा से चालू करिए। बहुत बहुत साधुवाद बाबा को। नीचे एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नीचे लिखा है, हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के कुबेर भंडारी के भरोसे, कुबेर भंडारी के भरोसे भोले बाबा के भरोसे। शिव कृपा, शंकर की कृपा, शिव पार्वती ने दर्शन दिया। सुवर्चा तुम गर्भ से हो, गर्भ में अगर कोई बच्चा आ जाता है, पृथ्वी पर गर्भ में अगर कोई संतान आ जाती है तो उसको गर्भ से लेकर मृत्यु तक जवाबदारी शंकर की हो जाती है। जो शिव को मानता, जो शंकर को भजता है, उसके गर्भ के बच्चे की जवाबदारी भी शंकर की हो जाती है, अंतिम श्वास तक शंकर की हो जाती है। सुवर्चा आप अपने प्राणों को अगर पति के लिए देना चाहती हो, देव मना नहीं, पर पहले इस बच्चे को जन्म दे दो। सुवर्चा को लगा शिवजी तो मुझे सीख दे रहे हैं, उसने 2 पत्थर उठाया, पीपल के पेड़ के नीचे उन पत्थर को अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। बच्चा